बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में 25 ज़ी-क़ाइदा। नंबर 1, इस्लामी तारीख़। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात। हाकिम वक्त ने कई मरतबा इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को क़ुज़ा का ओहदा संभालने की दरख्वास्त की थी, मगर हर मरतबा उन्होंने इसको कबूल करने से इनकार कर दिया था। आखिरकार खलीफा मंसूर ने उनको कूफा से बगदाद बुलाया और फिर उस ओहदा को संभालने की दरख्वास्त की, मगर उन्होंने इस मरतबा भी साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से खलीफा ने उन्हें कैद करा दिया और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें पहुंचाने लगे। रोज़ाना कोड़े लगाए जाते, जिसकी वजह से वह लहूलहान हो जाते थे। आखिर एक रोज़ रो पड़े और हाथ उठाकर अल्लाह के दरबार में अपनी बेबसी और मुसीबतों की शिकायत कर दी। मोहम्मद इब्ने मुहाजिर का बयान है कि एक रोज़ प्याले में जहर लेकर ज़बरदस्ती आपके हलक के अंदर डाल दिया, जिसके बाद ही उनकी वफ़ात हो गई। ये सन 150 हिजरी का ज़माना था। 50,000 से ज़ायद लोगों ने नमाज जनाजा पढ़ी। आपकी नमाज जनाजा 6 मरतबा पढ़ी गई। सबसे पहले कादी बगदाद हसन बिन अम्मारा रहमतुल्लाह अलैह ने और आखिर में आपके साहिबजादे हज़रत हम्माद रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज पढ़ाई। हज़ारों उलमा पर आपकी वफ़ात की खबर बिजली बनकर गिरी और रंजो गम से निढाल हो गए। इमाम शुअबा रहमतुल्लाह अलैह को जब वफ़ात की खबर हुई तो इन्ना लिल्लाह पढ़ा और कहने लगे कि कूफा से इल्म का नूर बुझ गया। सुनो, अब अहले कूफा इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह जैसा शख्स नहीं देखेंगे। नंबर 2, अल्लाह की कुदरत, मकड़ी का जाला। अल्लाह ताला ने एक छोटी सी मखलूक मकड़ी बनाई। देखने में तो वो एक छोटी सी मखलूक है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको अजीब व गरीब हुनर दिया है। वह अपने अंदर से इतना जाला निकाल सकती है जिससे उसका पूरा घर तैयार हो जाता है और शिकार करने के लिए जाल भी तैयार हो जाता है। और मकड़ी का ये बारीक तार इतना मजबूत होता है कि जब कोई कीड़ा उसमें फंस जाता है तो 1000 कोशिशों के बावजूद उसमें से निकल नहीं पाता। ये अल्लाह की ज़बरदस्त कुदरत है जिसने छोटी सी मकड़ी को ऐसा हुनर अता किया। नंबर 3, एक फ़र्द के बारे में कुर्बानी करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास उस्अत हो फिर भी कुर्बानी ना करे तो वह हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। इब्ने माजा। जो शख्स साहिब निसाब हो उस पर कुर्बानी करना वाजिब है। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में, नमाज जुमा में मसनून क़राअत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा की नमाज में सब्बिहिस्म रब्बिकल आला और हल अताका हदीसुल गाशिया पढ़ा करते थे। अबू दाऊद। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत, रास्ते से तकलीफ दह चीज़ को हटाना। हज़रत अबू बुर्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई चीज़ सिखा दीजिए जिससे मैं फ़ायदा उठाता रहूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों के रास्ते से तकलीफ़ देने वाली चीज़ों को हटा दिया करो। मुस्लिम शरीफ। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में, सोने चांदी के बर्तन का इस्तेमाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सोने या चांदी के बर्तन में कुछ खाता या पीता है तो वह अपने पेट में दोज़ख की आग भरता है। मुस्लिम शरीफ। नंबर 7, दुनिया के बारे में, दुनिया में चैन व सुकून नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार, दुनिया के बारे में जो कुछ मैं जानता हूँ अगर तुम भी जानने लगो तो तुम्हें कभी दुनिया में चैन नसीब ना हो। मुस्तदरक। नंबर 8, आखिरत के बारे में, क़यामत में मोमिन और काफिर की हालत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, उस दिन यानी क़यामत के दिन बहुत से चेहरे रोशन हंसते हुए खुशियां मनाते होंगे और बहुत से चेहरों पर उस दिन गर्द गुबार पड़ी होगी और उन पर ज़िल्लत और रुसवाई छाई हुई होगी। यही लोग मुनकिर व बदकार होंगे। सूरे अबस।
نمبر 9 طب نبوی سے علاج عرق النساء یعنی سائٹکا کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرق النساء کا علاج عربی بکری یعنی دمبے کی چکتی ہے جسے پگھلایا جائے، پھر اس کے 3 حصے کیے جائیں اور روزانہ ایک حصہ نہار منہ پیا جائے۔ ابن ماجہ۔ نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ سورہ محمد۔